त्योहारों का मौसम आ चुका है और ख़रीदारी भी शुरू हो चुकी है। तो आप भी ख़रीदारी के लिए तैयार हो रहे होंगे। कल से दो बड़ी कंपनियां, देश की ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं, उनकी सेल शुरू हो रही है। अमेज़न की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो चुकी है और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल कल से ही स्टार्ट हो रही है। तो अमेज़न की सेल जो है वो नॉर्मल जो उनके कस्टमर हैं उनके लिए 17 तारीख से, और जो प्राइम मेंबर है उनके लिए कल से ही स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन भैया ये जो सेल है इसके फंडे होते हैं जो आपको समझने होंगे। अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आते हैं तो मेरे ये जो फंडे कह लीजिए या मैं टिप्स बताऊंगा आपको, इन 4 टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका कटने से बच सकता है। मतलब आपका कटेगा नहीं, समझ सकते हैं, आपके कुछ फ़ायदे हो जाएंगे अगर मेरे ये जो 4 टिप्स हैं उनको फॉलो करेंगे बाई स्टेप तो आपके फ़ायदे होंगे। और ऑनलाइन ख़रीदारी के फंडे ये कह सकते हैं ना, नानी जी के नुस्खे जो होते घरेलू नुस्खे वही हैं। ये 4 फंडे जो हैं आप सीख लीजिए तो हमेशा आप ऑनलाइन जो ख़रीदारी होती है उस पर कभी आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं प्रदीप कुशवाहा, आप देख रहे हैं प्रदीप के। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबा दें। तो ये पहला फंडा कह लीजिए या टिप्स कह लीजिए या फिर पहला घरेलू नुस्खा कह लीजिए जिससे आपकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप तभी प्रोडक्ट खरीदिए। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने बजट से बाहर जाके प्रोडक्ट ना खरीदें। अगर हाँ वास्तव में उसकी कीमत वास्तव में जो अमेज़न हो गई या फ्लिपकार्ट हो गया उसकी कीमत वास्तव में 80% छूट है उस प्रोडक्ट पे तो आप उसे खरीदिए। नहीं तो पहले उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए। दूसरे ई कॉमर्स साइट पे जाके, कंपनियों की ई कॉमर्स साइट पे जाके आप प्रोडक्ट का प्राइस चेक करिए। या फिर प्रोडक्ट अगर जैसे सैमसंग का फ़ोन हो गया या फिर कोई और सैमसंग का फ़ोन हो गया या एमआई का हो गया या फिर वॉशिंग मशीन, कूलर, उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है आप उसे चेक करें कि वास्तव में उसका प्राइस वही है। तभी मतलब ये जो छूट दे रही हैं कंपनियां कम, मतलब 80% जो दिखा रही हैं सही वास्तव में 80% हो तो हाँ एक बार मैं कहूँगा कि आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी टिप्स की बात करते हैं या कह लीजिए घरेलू नुस्खा। तो दूसरी टिप्स पे चलेंगे हम। तो ये बात करते हैं दूसरी टिप्स की। त्योहारी सीजन में टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल या फिर लैपटॉप, ये सबको ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो आपको नो कॉस्ट ईएमआई देती हैं कि हाँ भैया उपलब्ध कराती हैं। 1 साल तक, 6 महीने तक आपको ईएमआई नहीं देनी है। तो आप ये कंफर्म कर लें कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, क्योंकि ये इनका एक फंडा होता है, बैंक और कंपनी के बीच सांठगांठ रहती है। कंपनी जो है प्रोडक्ट का कुछ प्राइस बढ़ा के जो ब्याज होता है उसको बैंक को चुका देती है और कुछ जो मतलब उसका प्रोडक्ट की आपकी कीमत है उसको बढ़ा के, मतलब जो भी बढ़ा के उसका ब्याज चुका दिया और आप खुश हो गए, भैया हमको 1 साल का नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब आपको ईएमआई नहीं चुकानी पड़ी 1 साल की, वो आपको ऑफर मिल गया। तो ये भी ध्यान दें कि हाँ आपके जो प्रोडक्ट की कीमत है वो अधिक तो नहीं है, इसको भी देख के। ये दूसरी टिप्स थी। अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। हाँ दोस्तों, कैशबैक की लालच में आप मत फंसे। कंपनियां अपने काफ़ी प्रोडक्ट पे कैशबैक का ऑफर देती हैं जिससे कि आप और सामान जो और प्रोडक्ट मतलब खरीदें जिससे कि कंपनियों का फ़ायदा हो सके। तो मैं कहूँगा अगर आपके बजट में है तभी आप सामान खरीदें और कैशबैक जो है उसका लाभ उठाएं, नहीं तो वरना मैं कहूँगा प्रोडक्ट आप मत खरीदिए, नहीं तो आपके बजट से बाहर चला जाएगा, आप ही का नुकसान होगा। ये कंपनियां कैशबैक के चक्कर में आपको लुभाती हैं तो आप इससे बच के रहें। चल बात करते हैं अगले टिप्स की। चौथी टिप जो है भैया वो देखिए, चौथी टिप्स जो मैं देने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, फ़ोन हो गया, कूलर, फ्रिज, टीवी, जो भी फलाना ढमका कुछ भी ले रहे हैं तो उसका रिव्यू पढ़िए। पहले देखिए प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, कैसा नहीं है, कितना नहीं है, उस प्रोडक्ट की क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, ये सारी चीज़ें
और इतना ध्यान रखिए कि रिव्यू जो है, ये नहीं कि 10-5 लोग रिव्यू किए हैं 5 स्टार मिला है तो आप जाके प्रोडक्ट बाई कर लीजिए। ध्यान से कम अगर 500 से अधिक रिव्यू हों उस प्रोडक्ट पे, तभी आप जाके उसको बाई करिए। दोस्तों ये थी 4 टिप्स जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपको घाटा लग सकता है। इसीलिए जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां इस तरह के चालबाजियां करके आपको फंसाने के चक्कर में लगी रहती हैं, आपके जेब काटने के में लगी रहती हैं, तो ध्यान से आप अपना कटवाने से बचें। धन्यवाद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा, आप देख रहे थे प्रदीप के। जय हिंद, जय भारत।